वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कोमल खन्ना अपने ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सब? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सुबह 8 बजे का टाइम है और हमारी जिम में ना आज होली मिलन समारोह होने जा रहा है। तो मैं और हर्षित के पापा भी घर थे, तो मैंने कहा चलो होली मना के आते हैं बच्चों के साथ। तो देखते हैं वहाँ क्या प्रोग्राम है और कैसा होने जा रहा है। आपको भी दिखाती हूँ, आपको भी संग ले चलती हूँ। और बाजार में तो होली देखने लायक है, बहुत दुकानें लग गई हैं, पिचकारी, रंग, हर एक चीज यहाँ पे बहुत खूब इकट्ठी है। चलो खेलते हैं होली। ये देखो यहाँ होली हो चुकी है। ओह यहाँ होली हो चुकी है। हैप्पी होली, हैप्पी होली सभी को। और जब हम ऊपर चौथी मंजिल पे गए वहीं होली का प्रोग्राम रखा गया था। और देखो भांग तैयार हो रही है, भांग वाली, और सादा मिल्क भी बनाया था उन्होंने और भांग वाला अलग बनाया था। और उसने फिर मुझे हैप्पी होली करी और इनको तो उसने पूरा ही रंग दिया, पूरा पीला रंग उनका मुंह खराब कर दिया लगा के। और उससे तो जैसे जोश ही चढ़ा हुआ था, होली डांस किया जा रहा था और सबको रंग लगाया जा रहा था। क्यों इसमें भांग वांग तो नहीं है? नहीं, हमें भांग वांग नहीं चाहिए, सोना नहीं हमें। नहीं तो हमें भांग वाली नहीं देना। हाँ हमें नहीं चाहिए, हाँ हमें मत देना, तुम लोग पी लो। भांग डाल दी तुमने? हाँ पता चला झूमते फिरे। हर्षित के पापा ने तो गुजिया खा ली। मुझे जब ऑफर की गई तो मैंने कहा नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं पापड़ ले लूँगी थोड़ा सा। और यहाँ देखो दिव्यांश का जोश, जहाँ देखो वहीं डांस करता दिखाई दे रहा है। और देखो जहाँ के जिम के जो बच्चे थे उन्होंने भी आके मुझे हैप्पी होली बोला और बहुत बढ़िया लगा। और क्योंकि वहाँ पे मैं ही सबसे बड़ी थी, हर्षित के पापा सबसे बड़े हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और सब लोगों ने आके विश किया, हैप्पी होली करा और सब नाचे गाए खाए पिए। और एक भांग का अलग से उन्होंने बाल्टी तैयार करी थी दूध की, और एक बिना भांग डाले भी दूध की बाल्टी तैयार करी थी। तो हर्षित के पापा ने बिना भांग वाला पिया क्योंकि उन्हें शाम को ड्यूटी जाना था। उनका अगर मैं भांग वाला पीऊँगा ऐसा ना हो मैं सो जाऊँ, इसलिए मुझे बिना भांग का ही पीना है। और गुजिया भी उन्होंने खाई, मैंने वहाँ की गुजिया भी नहीं खाई। मैंने कहा कल इसे ब्रेक करूँगी और कल ही होली वाले दिन ही जो बनाऊँगी वो खाऊँगी, इसलिए हेल्दी ऑप्शन के लिए मुझे आज नहीं खाना, कल खाऊँगी मैं पूरा। और अब दिव्यांश को सबने पकड़ लिया और खूब रंग लगाया उसको, और फिर भी वो नाच रहा है देखो। उसका जोश तो देखते ही बन रहा है भैया। और दिव्यांश भी सबको पकड़ पकड़ के रंग लगाए जा रहा है और उसको भी किसी ने नहीं छोड़ा। तो मैं भी पहली बार ऐसे जिम में या घर से बाहर ऐसे होली मनाने गई थी, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था देखना। तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि जिम वालों की होली कैसे होती है। वो भी ऐसा कुछ नहीं है डाइट फूड खाते हैं, वो भी ऐसे या पापड़ अंदर तो आने दे उसको। वहाँ सबसे बड़े मैं और हर्षित के पापा थे, तो इसलिए कोई भी मुझे ऐसे नहीं लगा पाया। सब ने टीका अच्छे से टीका लगाया और पैर छुए और बड़ा अच्छा लग रहा था। रिस्पेक्ट भी होती है बड़ों की, और किसी में इतनी नहीं थी, वही सब डर रहे थे कि क्या था, सब झिझक भी रहे थे। और फिर मैंने कहा चलो हर्षित पापा हम लोग आपस में तो होली खेल लें, फिर आप ड्यूटी चले जाओगे, कल हम लोग होली नहीं खेल पाएंगे। तो मैंने कहा चलो आप यहीं लगा लेते हैं रंग। तो एक दूसरे को हमने यहाँ पे हैप्पी होली कर ली और फिर हम घर आ गए और सबको हैप्पी होली बोल के इतना रंग लगाया। अब तो बाबा की टी शर्ट धुलेगी। हैप्पी होली हो गई, मजा आया होली खेल के। चलो अब नहा लूं और रसोई का काम कर लूं, फिर मिलती हूँ। पहले मैं नहाऊंगी, जा फटाफट। और हर्षित के पापा जब तक नहाएंगे तब तक मैं रसोई संभाल लेती हूँ, क्योंकि खाना भी तैयार करना था।
तो मैं आज पालक पनीर बना रही हूँ और उसके लिए चॉपर मैंने देखो नया निकाला है और बहुत बढ़िया चॉप किया है ये। आज मैंने चॉपर शुरू कर दिया और होली खेल के आई, जब तक कृति ने नहाई तब तक इन्हीं कपड़ों में मैंने सब्जी बना दी। आज पालक पनीर बनाने जा रही हूँ और आटा भी मैंने गूंद के रख दिया है। और अब पालक पनीर अभी आया नहीं है बाजार से, पनीर आएगा। जब तक मैं इसकी ग्रेवी बना के रख दूंगी और पालक डाल के उसे मसाला भून के अच्छे से रख दूंगी। पनीर आएगा डाल दूंगी और सब्जी तैयार। तभी तो मैं कहती हूँ काम तो हमें ही करना है, तो इसको मैनेज कैसे करना है हम औरतें अच्छे से जानती हैं। देखियो कृति, एकदम बारीक पिसा है, जैसे मिक्सी में पिसता है ना वैसा। चलो सब्जी भी तैयार है और आटा भी भून दिया है। होली के रंग में ही मैंने ये काम कर दिया। फिर ना मुझे थोड़ा सा काम, मम्मी बुला रही है, जाना चाहती हूँ लेकिन मेरा भांजा भी आ रहा है तो उसके लिए खाना तैयार करके ही जाऊंगी। देखती हूँ क्या कर पाऊंगी। क्या खाएगी? कृति कहने लगी कि मम्मी मुझे भूख लगी है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, नहाने से पहले मैं तुम लोगों के लिए नाश्ता बना देती हूँ, अपने लिए मैं बाद में बनाऊंगी। और मैंने रात को ही मूंग दाल भिगो के रख दी थी। ये 2 कटोरी मूंग दाल है, इसको मैंने रात में भिगो दिया था और सुबह मिक्सी जार में डाल के 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च डाल के इसको मैंने बारीक पीस लिया है। और इसमें नमक डला ही हुआ है और मिर्च का काम मैंने हरी मिर्च से हो गया और इसमें मैंने कोई मसाला नहीं डाला और इसी से ही बहुत टेस्टी बना था। और मम्मी की भी पूजा हो गई है और तवा चढ़ा दिया है, चाय भी रखूँगी। और बस हर्षित के पापा नहा के आ रहे होंगे और तभी मैं सबको नाश्ता करा दूंगी, क्योंकि फिर मुझे भी जाना है। मम्मी का फ़ोन आया है क्योंकि मम्मी को डॉक्टर से लेके जाऊंगी। फिर होली के दूसरे दिन डॉक्टर साहब 2-3 दिन के लिए मिलेंगे नहीं, तो मुझे आज ही जाना होगा और उनकी दवाई दिलवा के लाना होगा, वरना फिर जो पहले दवाई खाई है वो बेकार ही हो जाएगी। तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं नहा के आऊँगी, अपने लिए बनाऊँगी, तब आपको दिखाऊँगी कि ये चीला कैसे बनता है। तो मैंने खुद खाया ही नहीं क्योंकि देर हो रही थी, तो मैं यूँ ही निकल गई, इसलिए आपको नहीं दिखा पाई। तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। अगली बार बनाऊंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन सब कह रहे थे कि बहुत टेस्टी बना था। तो अब मैं अपना ब्लॉग भी यहीं एंड करती हूँ। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।